बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जी मोहम्मद बिलाल रज़ा आप सभी के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सभी देखने वाले सुनने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने खूबसूरत ज़िंदगी में पुरसुकून होंगे। आज का टॉपिक हम ज़ेरे गौर लाएँगे, जिस पर हम सोच विचार करेंगे। वो ये है कि हम ज़िंदगी में इस खूबसूरत ज़िंदगी में अपना पर्पज़ कैसे चूज़ कर सकते हैं। हम ज़िंदगी का गोल कैसे सेट कर सकते हैं। देखें जी, इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो अपने मुझ बंदा नचीज़ के ज़रिए एनालाइज़ किए गए हैं। तो ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बड़ा वसी पॉइंट है। तो हम इंशाल्लाह A to Z इस पॉइंट को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए जी, पहले हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि रब्बुल अज़ीम ने इस अज़ीम और आर्ज़ी कायनात को बनाया है। उस अज़ीम खालिक ने इस कायनात को एक तरह से एक इम्तिहान की शक्ल दी है और हज़रत इंसान को एक तरह का एक एग्ज़ाम परफॉर्मर बना दिया है कि जो इम्तिहान में शामिल होगा। तो हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए हमारी जो हकीकी ज़िंदगी है वो तो ये है ना कि जो रोज़े महशर जो डिसाइड होगी। तो हम इस दुनिया में एक छोटा सा दौरानिया गुजारने हैं, ऐसा दौरानिया जिसे हम सब कुछ समझ बैठे हैं। तो हम इस दौरानिए को कैसे भरपूर बनाएं, कैसे बहुत अजीम बनाएं कि ये जो दौरानिया है इसमें हमारी ज़िंदगी, हमारी दीनों दुनिया की ज़िंदगी, हमारा ईमान सब कुछ कामयाब हो जाए। हम किस तरह का गोल चूज़ करें, हम अपनी ज़िंदगी को किन मकासद में गुजारें। तो देखें ना ज़रा जी, इस कायनात का निज़ाम जारी व सारी है। इस कायनात के अव्वल से लेकर आखिर तक ये निज़ाम रहेगा कि इस कायनात में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान का जो लाइफ दौरानी है, जो लाइफ ड्यूरेशन है वो मुकर्रर किया हुआ है और हर इंसान अपने वक्त के मुताबिक इस दुनिया को छोड़ कर जा रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत कम रेयर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। वो लोग किसी भी मज़हब से हो सकते हैं, वो लोग किसी भी माशरे से, किसी भी मुल्क कौम से हो सकते हैं। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने अपना नाम बनाया, अपनी ज़िंदगी को ऐसे कुछ यूनिक कामों में गुजारा, कुछ अजीम कामों में गुजारा, कुछ अपने ज़िंदगी के ऐसे गोल सेट किए कि जिनकी वजह से आज तक शायद उनका नाम इस दुनिया में कायम दायम है। आज तक दुनिया उनके नाम लेकर उनसे इंस्पायर होती है। आज तक दुनिया उनका नाम लेकर उनसे इंस्पायर हो रही है, उनसे मोटिवेशन ले रही है, उनकी जो बायोग्राफीज़ हैं उनको पढ़ के। तो रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान को मेहनत का इख्तियार दिया है और रब्बुल अज़ीम ने अपनी अज़ीम किताब में ये फरमाया है कि मैं हर ज़ीरो को उसकी मेहनत का सिला दूँगा, हर इंसान को। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि रब्बुल अज़ीम ने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि मैं उम्मत मुहम्मदी को, मैंने रब्बुल अज़ीम ने फरमाया कि कोई भी इंसान है, वो नॉन मुस्लिम है, वो किसी भी दुनिया के मज़हब से रिलेट करता है, अगर वो किसी काम में मुस्बत होकर स्ट्रगल कर अपना पोटेंशियल लगा रहा है, अपना मेंटल पोटेंशियल लगा रहा है, तो मैं उसको उसकी मेहनत का सिला अता करूँगा। तो हम आजकल ये देख रहे हैं कि दुनिया में हम अपने माशरे में देख सकते हैं कि लोग किस तरह एक बेतरतीबी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कहीं ना कहीं ऐसी ज़िंदगी गुजार देते हैं बेमकसद से कामों में। हालांकि लोग ऐसे कामों में ज़िंदगी गुजार देते हैं कि जिनमें ना उनकी दिलचस्पी होती है, ना उनका शौक़ होता है। यानी कि वो ऐसी फील्ड चूज़ कर लेते हैं कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली कि वो अपनी ज़िंदगी सारी उनमें गुजारते हैं और फिर बिल आखिर कहीं ना कहीं वो जब दुनिया से जाते हैं तो कुछ ही अरसा बाद उनका नाम इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। यानी कि वो कुछ ऐसा अजीम नहीं कर पाते, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो ज़िंदगी में हम कैसे गोल चूज़ कर सकते हैं, अपना कैसे पर्पस सेट कर सकते हैं। देखें जी, इसके सिर्फ दो क्राइटेरियाज़ हैं। एक जो ज़िंदगी का गोल चूज़ करने का पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इंसान को अपने जो अंदर की जो नेचुरल टैलेंट है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए और फिर उसका फॉलोवर होना चाहिए, यानी कि उसकी अपनायत में आना चाहिए। और दूसरा जो है कि जिस चीज़ को सरअंजाम देने में इंसान खुशी महसूस करता है, यानी कि जिस चीज़ को सरअंजाम देने में इंसान इंटरेस्टेड है, जो काम इंसान का पैशन है, हम ये कह सकते हैं, इंसान उस पैशन को, उस मकसद को, उस इंटरेस्ट को लेकर उसे
एज आ लाइफ पर्पस लेकर चल सकता है। ये दोनों बड़े वसी पॉइंट हम दोनों को सेपरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें ना ज़रा, पहले हम देखते हैं कि जो इंसान के अंदर की नेचुरल होता है। देखें जी, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंसान को अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। जब इंसान अपने अंदर को खोजता है, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ से देखता है, इनको एक्सप्लोर करता है, तो इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर रब्बुल अज़ीम ने क्या क्या चीज़ बिठाई है, क्या क्या उसके टैलेंट्स हैं, क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं। तो तब जाकर इंसान को पता चलता है कि कुदरत ने उसके अंदर क्या कुदरती अता रखी है और कुदरत ने उसके अंदर कुदरती तौर पर किस चीज़ की कमी रखी है बनिस्बत बाकी इंसानों से। तो हम एक तरह से जो एक लाइफ पर्पस की सिलेक्शन है, उसके लिए हम देख सकते हैं कि इंसान को अपने अंदर के जो टैलेंट को है, जो रब्बुल अज़ीम ने उसके अंदर अता रखी है, जो कुदरती टैलेंट रखा है, वो हम उसको अपना ज़िंदगी का मकसद बना सकते हैं। देखें जी, एक चीज़ श्योर है कि रब्बुल अज़ीम ने इस कायनात के हर इंसान में कोई ना कोई कुदरती टैलेंट रखा हुआ है। वो कोई भी टैलेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मकसद अपने मुस्बत काम हो सकता है। रब्बुल अज़ीम ने इस कायनात के हर इंसान में के अंदर नेचुरल कोई ना कोई टैलेंट रखा हुआ है। उसको कुदरती तौर पर कोई ना कोई स्किल अता की हुई है। अब चाहे वो स्किल किसी इंसान के अंदर बहुत हाई लेवल की हो सकती है, बाई बर्थ उसे मिल सकती है हाई लेवल की, और चाहे वो स्किल इंसान को एक इंटरमीडिएट लेवल की मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर खूबी है। और वो खूबी क्या है? वो खूबी कुछ भी हो सकती है। दुनिया में लातादाद काउंटलेस ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम ज़ेर गौर ला सकते हैं इस हवाले से। तो बात करने का मकसद ये है कि जब रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान के अंदर कुदरती अता रखी है, तो हम उन्हें क्यों नहीं पहचान पाते? हमें ज़रूर उन्हें पहचानना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए। तो जब इंसान भरपूर मुस्बत होकर, भरपूर फोकस्ड होकर अपने अंदर के टैलेंट को देखता है, झांकता है, या फिर अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखता है कि किस चीज़ में मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ, यानी कि किस चीज़ में मैं किस चीज़ को परफॉर्म करने हुए, किस चीज़ में स्किल बिल्डअप करते हुए मुझे कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। इंसान जब ऐसा रवैया अपनाता है तो रब्बुल अज़ीम कुदरती उसके दिलो दिमाग में चीज़ डाल देते हैं, उसको कुदरती तौर पर इस चीज़ से बावर करवाते हैं कि उसके अंदर क्या कुदरती टैलेंट है। देखें ना ज़रा, हमारे रब की ज़ात है बड़ी रहीम व करीम है, बहुत अज़ीम व रहीम ज़ात है हमारे अल्लाह ताला की। अब रब्बुल अज़ीम ने भी कहीं ना कहीं अपनी ज़ात में क्राइटेरिया बनाया हुआ है। रब्बुल अज़ीम पता क्या करते हैं? अक्सर औक़ात तो इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान चूज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोग चूज़ कर लेते हैं कि रब्बुल अज़ीम कहीं ना कहीं उनको दुनिया में वक्ती नाकामियाँ नवाजते हैं। यानी कि देखें ना ज़रा, एक तरफ तो रब्बुल अज़ीम कह रहे हैं कि ए इंसान में तुझे मेहनत का सिला दूंगा, और एक तरफ उसकी भरपूर मेहनत का सिला नहीं नवाजते। देखें जी, रब्बुल अज़ीम एक इंसान की मेहनत का सिला लेट कर देते हैं, डिले कर देते हैं, लेकिन कभी वो मेहनत का सिला रब्बुल अज़ीम यानी कि वेस्ट नहीं करते, ज़ाया नहीं करते। एक इंसान को उसकी मेहनत का सिला लेट मिल सकता है। तो रब्बुल अज़ीम देखें ना ज़रा, इस कायनात में रब्बुल अज़ीम अक्सर बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही खुशकिस्मत ऐसे लोग होते हैं कि रब्बुल अज़ीम ने जो उनके जो ज़ाती जो सेट किए हुए लाइफ के गोल्स हैं, जो उनका ज़ाती सेट किया हुआ हो ज़िंदगी का जो प्रोसेस है, उनमें रब्बुल अज़ीम उनको वक्ती नाकामियाँ नवाजते हैं, उनको मुश्किलात नवाजते हैं, उनके सामने अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स ला कर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुदरती है कि नाकामी कहीं ना कहीं इंसान को उसके रब से जोड़ती है। हज़रत अली ने फरमाया ना कि मैंने अपने इरादों की नाकामी से अपने खुदा को पहचाना। तो यही चीज़ है कि जब इंसान सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन करता है, अपने अंदर को एक्सप्लोर करता है, अपने अंदर को झांकता है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर रब की ज़ात मिलती है, उसे अपने अंदर रब की बिठाई हुई जो अता है हर इंसान के अंदर, उसे वो देखने को मिलती है। तो इसी तरह रब्बुल अज़ीम कुछ इंसानों को उनकी ज़िंदगी में वक्ती नाकामियाँ नवाजते हैं, उनकी मेहनत का सिला स्टोर कर लेते हैं और उन्हें वक्ती नाकामियाँ नवाजते हैं। अब वो नाकामियाँ क्यों नवाजते हैं? क्योंकि रब्बुल अज़ीम कहीं ना कहीं उस इंसान को उसका जो ज़ाती सेट किया हुआ मकसद है, उसका जो ज़ाती सेट किया हुआ जो एक
अपने पर्पस का जो प्रोसेस है, जो उसने ज़िंदगी का मकसद सेट किया हुआ, रब्बुल अज़ीम उसे उस मकसद से हटाकर उस चीज़ पर ला रहे होते हैं कि जो रब्बुल अज़ीम उनसे चाह रहे होते हैं। यानी कि रब्बुल अज़ीम ने ऐसे इंसानों के अंदर कहीं ना कहीं एक अज़मत बिठाई होती है, एक टैलेंट बिठाया होता है, एक नेचुरल अता की हुई होती है। वो नेचुरल अता अब तो हमारे खालिक ही बेहतर जानते हैं कि शायद उन्होंने वो बाई बर्थ उस इंसान को नवाजी होती है, या फिर वक्त के साथ साथ, और या फिर वो जो हालात की नाकामी होती है, जो वक्ती नाकामी है वो इंसान देखता है, तो वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर करके ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ले लेके वो क्वालिटी उसके अंदर कुदरती तौर पर बिल्डअप हो जाती है। तो ऐसे लोग बहुत अजीम होते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का, अपनी ख़ुद की तलाश का कुदरती मौका मिल जाता है। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कुदरती तलाश का, अपने ज़ाती तलाश का कुदरती तौर पर मौका मिल जाता है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर की खूबी को तलाश करने में मुमकिन रहते हैं, और फिर भरपूर मुमकिन है कि वो लोग बाद में इसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना कर लेकर चलें। लिहाजा एक तो ऐसे लोग तो हो गए जिनको कुदरती तौर पर एक अल्लाह ताला की एक हेल्प मिल गई अपने ज़िंदगी का गोल सेट करने के लिए, यानी कि जो उन्होंने सोचा नहीं था और जो उसकी सोच थी उनकी ज़ाती सोच के बरक्स जो हुआ, वो कहीं ना कहीं बाद में उनको तस्लीम कर लेते हैं, क्योंकि रब्बुल अज़ीम ने उन इंसानों को कुदरती तौर पर एक उनके अंदर एक नेचुरल अता रखी हुई है, एक नेचुरल टैलेंट रखा होता है। और फिर रब्बुल अज़ीम ऐसे इंसान के कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में चीज़ डाल देता है कि इंसान, तू इस चीज़ के लिए बनाया गया है, तेरे अंदर जो टैलेंट है तो इसे अपना ज़िंदगी का मकसद बना कर आगे लेके चल। तो ऐसे इंसानों को तो कुदरती तौर पर कहीं ना कहीं एक अल्लाह ताला की कुदरती मदद मिल जाती है अपने पर्पस सिलेक्शन में। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि रब्बुल अज़ीम के ये कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक लोग होते हैं, या कहीं ना कहीं रब्बुल अज़ीम ऐसे लोगों को पता नहीं किस क्राइटेरियाज़ की बुनियाद पर चुनते हैं कि जो रब्बुल अज़ीम ख़ुद उनके जो ज़ाती ज़िंदगी के मकासद हैं उनसे हटा कर, उनसे डेविएट करके उनको उन लाइन पर ला रहे होते हैं कि जहाँ पर रब्बुल अज़ीम की रज़ा होती है, जिन मकासद के लिए रब्बुल अज़ीम ने उन्हें इस दुनिया में भेजा होता है। तो अपने अंदर को एक्सप्लोर करें, अपना अंदर को झांकें, अपना आपका देखें ना ज़रा, आपका नेचुरल टैलेंट कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको तलाश कैसे करेंगे, देखें ना ज़रा, आप अपने गिरदोनवा में अपनी जो नेचुरल रूटीन है आप उसमें एक कंसंट्रेटेड एटीट्यूड अपना सकते हैं। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मैं लाइक इस तरह से कि मैं किस पर्टिकुलर काम में या किस पर्टिकुलर काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से सरअंजाम दे सकता हूँ बाकी सभी की निस्बत, या फिर वो ऐसा कौन सा काम है कि जिसको सरअंजाम देने में मेरी मेहनत बहुत कम लगती है, मेरा जो दिमाग की जो एफ़र्ट्स है वो बहुत कम लगती है बनिस्बत दूसरे इंसानों के, या फिर ऐसा कौन सा काम है जो मैं ज़्यादा परफेक्ट तरीके से सरअंजाम दे सकता हूँ बाकी इंसानों से विदाउट डूइंग एनी एडिशनल एफ़र्ट्स। तो ऐसा कौन सा काम हो सकता है? हम ऐसे जब हम सोच विचार करेंगे, जब हम ढूंढेंगे, तो कुदरती तौर पर हमें अपना नेचुरल टैलेंट मिल जाएगा। अब उस नेचुरल टैलेंट की कोई ना कोई एक लिमिट हो सकती है। मुमकिन है कि वो आपका नेचुरल टैलेंट बहुत हाई लेवल का हो, यानी कि मिनॉरिटीज़ हों दुनिया में, बहुत ज़्यादा मिनॉरिटी हो कि जो उस लेवल का वो टैलेंट रखती हो, या फिर आपका वो टैलेंट एक इंटरमीडिएट लेवल का हो। रब्बुल अज़ीम आपके दिलो दिमाग में चीज़ डालें कि इंसान तू अपने टैलेंट में मेहनत कर, जब तो अपने टैलेंट में मेहनत करेगा तो तुझे अज़मत ज़रूर असर होगी। तो नेचुरल जो टैलेंट है उसमें देखें ना ज़रा, एक तो आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है, यानी कि आपके अंदर जो रब्बुल अज़ीम ने कुदरती अता रखी, जो कुदरती हुनर रखा हुआ है, आप उसमें सभी से यूनिक हैं। और दूसरा, आप उस काम की अपनायत करने के बाद उस काम में भरपूर मेहनत कर रहे हैं, मज़ीद मेहनत कर रहे हैं। तो सोचें कि आप तो ऑलरेडी रेस्ट ऑफ द पीपल सभी लोगों से आगे थे उस काम में, और अब आप मज़ीद उस काम में मेहनत कर रहे हैं। तो सोचिए कि आपके अंदर कितनी अज़मत पैदा होगी, आपको रब्बुल अज़ीम कितनी इज़्ज़त से नवाजेंगे, आपका जो परफेक्शन लेवल होगा कितना हाई हो जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया है कि हमेशा अपने जो ज़िंदगी का मकसद सेट करना होगा
तो उस चीज़ को चूज़ कीजिए कि जिस चीज़ में इंसान अच्छा है, जिस चीज़ को सरंजाम इंसान अच्छे तरीके से सरंजाम दे सकता है। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि इंसान जिन कामों को, जिन एक्टिविटीज़ को सरंजाम देते हैं वो खुशी महसूस करता है, इंटरेस्टेड फील करता है, जिन कामों में इंसान पैशनेट है, इंसान को उन कामों को आगे लेकर जाना चाहिए। क्योंकि देखें ना ज़रा, अभी हमारे नेचुरल, हमारे माशरे में चीज़ है कि कहीं ना कहीं हम 2 या 3 या 4 काम कर जाना तो अगला काम हमारे लिए कहीं ना कहीं बाई से मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या होती है? बाई से अनकम्फर्ट होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा काम में इंटरेस्ट नहीं होता। हम कहीं ना कहीं एक जो सौंपी गई, जो एक थोपी गई जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, हम इस तरह उन कामों को लेकर चल रहे होते हैं। हम इस तरह उन कामों को लेकर चल रहे होते हैं। तो ऐसे काम जो होते हैं अक्सर कहीं ना कहीं हमारे लिए जो गैर दिलचस्पी का ज़रिया होते हैं। इसी तरह जो काम हम अपनी लाइफ रूटीन में, हम अपनी डेली बेस पर, कोई भी मुस्बत काम है, कोई भी अच्छा काम है, कोई भी एक तरह का बामकसद काम है, उसमें उनमें उस काम में हम इंटरेस्टेड हैं, उस काम को सरंजाम देते हुए हम अच्छा महसूस करते हैं, इंटरेस्टेड फील करते हैं, या फिर वो काम हम बार बार सरंजाम दे सकते हैं थके बगैर। यानी कि वो काम हमें थकाता नहीं है, उल्टा हमें एनर्जी फ्राहम करता है। तो वो काम क्या है कि जिस काम को सरंजाम देते हैं हम खुशी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, इंटरेस्टेड फील करते हैं, जिन कामों में हमारा पैशन होता है। लेकिन शर्त यह है कि वो काम अच्छे होने चाहिए, मुस्बत होने चाहिए, बामकसद होने चाहिए। उन कामों की कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट होना चाहिए कि वो काम हमारी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल मकसद बन सकते हैं, मकसद हयात बन सकते हैं। अब देखें ना ज़रा, जो अपने पैशन को फॉलो करना है, एक तरह का है कि अपने पैशन को फॉलो करना, अपने पैशन को फॉलो करना है ना, जो अपने पैशन को अपना मकसद हयात बनाना है, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। आपका ज़िंदगी में जो पैशन है, आप जिस काम को सरंजाम देते हैं वो खुशी महसूस करते हैं, इंटरेस्टेड फील करते हैं, आप उस काम के बारे में बहुत पैशनेट हैं, तो ऐसे कामों को मकसद हयात बनाना कहीं ना कहीं शायद कदरे बेहतर है कि अपने टैलेंट को अपना बनाना। क्योंकि देखें ना ज़रा, ये एक नेचर है कि इंसान प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जो इंसान बार बार किसी काम को बार बार सरंजाम देता है, किसी काम में प्रैक्टिस करता है, तो उस काम में वो इंसान बहुत ही यूनिक और हाई स्किलफुल हो जाता है। इंसान की उस काम में स्किल आ जाती है। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती वो काम किस तरह का है। अगर कोई इंसान वो काम एक बार सरंजाम दे सकता है तो उसके पास भरपूर इख्तियार है कि वो सभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उस काम में ज़्यादा स्किलफुल हो, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस का इख्तियार है, उसके पास प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। और प्रैक्टिस इंसान को अजीम बनाती है, इंसान को परफेक्ट बनाती है। कोई काम हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई भी लाइफ पर्पस हो, तो जो काम इंसान शौक़ से सरंजाम दे रहा है, जिस काम में इंसान पैशनेट है, जिस ज़िंदगी के मकसद में इंसान पैशनेट है, जिसको सरंजाम देते हुए इंसान कहीं ना कहीं थकावट महसूस नहीं करता, तो अगर वो काम इंसान बार बार सरंजाम देगा, उसको ज़िंदगी का मकसद बनाएगा, उसको लेकर चलेगा, तो कहीं ना कहीं क्या हम ये देख सकते हैं कि वो इंसान कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ ज़्यादा स्किलफुल हो जाएगा। क्योंकि वो इंसान उस काम में मेहनतें शौक़ से कर रहा है, पैशन से कर रहा है, इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, क्योंकि उस काम में उस इंसान का पैशन है, इंटरेस्ट है। तो जो अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा अजीम है। क्योंकि जब इंसान का पैशन होगा तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद हयात में, अपनी ज़िंदगी को अगर उस काम को अपना मकसद हयात बनाएगा, उस काम को लेकर चलेगा, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ, होल लाइफ ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वो इंसान कभी भी शायद बोरियत फील ना करे, कभी भी नाखुश फील ना करे। नाखुशी हो सकती है वक्ती, लेकिन उस काम से रेलिवेंट शायद ना हो। तो उस काम को लेकर चलना चाहिए, उस काम को अपना मकसद हयात बनाना चाहिए। देखें ना ज़रा, एक चीज़ हम एक तरह का एक प्रेडिक्ट करते हैं। देखें ना ज़रा
कि सपोज़ करें कि रब्बुल अज़ीम ने हमारे अंदर एक कुदरती अता रखी है, हमारे अंदर एक कुदरती हुनर स्किल रखी है और कुदरती तौर पर उसी काम में हमारा पैशन है, यानी कि उसी स्किल को सरअंजाम देते हुए, उस काम को सरअंजाम देते हुए हम कहीं ना कहीं खुशी महसूस करते हैं, हम कहीं ना कहीं दिलचस्प महसूस करते हैं, तो क्या ज़्यादा अज़मत नहीं होगी? क्योंकि एक काम ऐसा है कि जिसमें हम ऑलरेडी स्किलफुल हैं नेचुरली तौर पर, बाकी सभी लोगों की निस्बत, बाकी सभी दुनिया की निस्बत, और कुदरती तौर पर उस काम को सरअंजाम देते हम खुशी महसूस भी करते हैं, और यानी कि उस एक्टिविटी में, उस अजीम काम में हमारी खुशी भी है, हमारा पैशन भी है। और तीसरी बात कि अगर इसी दोनों ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, इनकी मौजूदगी में, इनकी अपनायत में अगर हम उसी काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद हयात के तौर पर चुन लेते हैं तो क्या ये अज़मत होगी। लिहाजा आप अगर किसी काम में इंटरेस्टेड हैं, आपका किसी काम में पैशन है, तो अपने पैशन को अपनी ज़िंदगी का प्रोफेशन बनाइए। तीसरी बात यह कि तीसरा जो क्राइटेरिया है अपनी ज़िंदगी का जो पर्पस चूज़ करना, देखें जी, ज़िंदगी में रहते हुए हमेशा अपने दिल दिमाग में चीज़ रखिए कि आप ज़िंदगी में कोई भी मकसद चूज़ करें, आपने इंसानियत से जुड़े रहना है, आपने रब्बुल अज़ीम से अपनी जो राब्ता है उसको इस्तवार रखना है, आपने इंसानियत की खिदमत करनी है। अब रब्बुल अज़ीम ने तो अपने हमारे जो इस्लाम में कुरान और हदीस के मुताबिक तो ये चीज़ भी है कि रब्बुल अज़ीम अगर हम 1 रुपया अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो रब्बुल अज़ीम उसको 10 गुना बढ़ाकर हमें पे बैक करते हैं। यानी कि इंसान की खिदमत करने में, रब्बुल अज़ीम की राह में अपने खिदमत करने में कहीं ना कहीं फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। रब्बुल अज़ीम की इसमें रब्बुल अज़ीम हमारे खुश होंगे, इंसानियत खुश होगी, हमसे जुड़े लोग खुश होंगे, मुस्तहिक़ अफ़राद जिनकी हम मदद करते हैं वो खुश होंगे, और उल्टा हमें जो फ़ायदा होगा कि वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं 10 गुना बढ़ के हमारे पास वापस आएगी। अब वो मैटर नहीं करता, रब्बुल अज़ीम की ज़ात बहुत रहीम व करीम है, बहुत ही अजीम ज़ात है, वो हमें किसी भी अच्छे मुस्बत सोर्सेज से वो चीज़ को पे बैक कर सकती है हमारे पास। तो ज़िंदगी में इंसानियत को लेकर चलिए। अपनी ज़िंदगी में आप कोई भी ज़िंदगी का मकसद चूज़ करते हैं, हमेशा अपने दिल दिमाग में चीज़ रखिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इंसानियत की खिदमत करनी है। यकीन मानिए कि आप एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं इंसानियत की खिदमत करने का, तो आप सोच नहीं सकते थे कि कुदरती तौर पर एक तो रब्बुल अज़ीम की आपके साथ सपोर्ट होगी, हमारा खालिक हमारा भरपूर साथ देगा, और दूसरा कि हम देखें कि हम एक मुस्बत एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं इंसानियत की खिदमत का, तो हम देखें कि हमारे माशरे के लोग कैसे हैं, हमें सपोर्टिव एज अ सपोर्टिव हमारे साथ चलते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारी इमदाद करते हैं उस काम में। मेरे एक दोस्त हैं अजीज़ गुजरावाला के, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, सर्विंग ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो फंडिंग है वो ऐसा ऐसा बढ़ रही है, उनका जो काम है बढ़ रहा है, उनकी जो खिदमत, उनकी जो सर्विसेज हैं इंसानियत के लिए वो बढ़ रही हैं। तो बात यह कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है मुस्बत होकर। तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ ज़रूर प्लान कीजिए, ज़रूर ऐसा कुछ मकसद अपना ये भी बनाइए कि मैंने इंसानियत की भी खिदमत करनी है, मेरे पास रब्बुल अज़ीम का दिया हुआ माल दौलत कम हो या ज़्यादा हो, मैंने उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा इंसानियत पर अपने लगाना है। आज की वीडियो यहाँ पर मुकम्मल होती है, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।